हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और सभी को पता है कि मैं जो है रेशनल नंबर से रिलेटेड मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। और आज जो है लास्ट वीडियो होगा रेशनल नंबर से रिलेटेड, यानी परिमेय संख्या से संबंधित सारे सभी टॉपिक को हम लोगों ने टच किया है। कुछ टॉपिक बचा हुआ है जो आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और आज जो है हम लोग एंड कर देंगे इस चैप्टर को, यानी परिमेय संख्या को। और इसके पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया था वो वीडियो 7 था, यानी क्लास 7 था। और उसमें जो है हम लोगों ने परिमेय संख्या से जो है संबंधित जो संक्रियाएं होती हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, यानी एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ये संक्रियाएं जो चार हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन एक संक्रिया उसमें हमारी छूट गई थी, जो डिवीजन का। आज हम लोग उसको भी टच करेंगे और साथ साथ एक नया टॉपिक भी रहेगा, उसको भी आज हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोग इसके पहले जो परिमेय संख्या है वो सब एडिशन वाला हम लोगों ने कवर किया था, माइनस वाला यानी सब्ट्रैक्शन वाला कवर किया था हम लोगों ने, और मल्टीप्लाई वाला भी हम लोगों ने कवर किया था, यानी गुणन जो है, गुणन की संक्रिया जो है परिमेय संख्या को कवर किया था। और आज जो है हम जो है भाग यानी डिवीजन की जो है ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन ऑफ डिवीजन या डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं का जो भाग विधि द्वारा लगाया जाता है परिमेय संख्याओं को, आज हम लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे और सॉल्व करेंगे। और साथ साथ एक नया टॉपिक भी सॉल्व करेंगे, जो आज ये लास्ट वीडियो है परिमेय संख्या का। ओके दोस्तों, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मैथ साइंस। दिस इज मोहम्मद अफजल। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक रेशनल नंबर, divisions of rational number मीन्स, यानी हम जो है आज जो परिमेय संख्याओं को जो है भाग विधि द्वारा कैसे लगाते हैं वो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सपोज दैट सिंप्लीफाई, एक वर्ड आता है सिंप्लीफाई, हमेशा आता है ये और कहीं भी आता है, किसी भी संक्रिया में आता है सरल करो। ओके, सरल करो यानी इसको बस सिंपली है कि आप साधारण उसको जो है सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। 17/8 18 डिवाइडेड बाई 34/24। ओके, यहाँ देख पा रहे हैं हमने एक डिवीजन दिया है दोस्तों, और यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, तो ये अब ये दोनों ही जो है रेशनल नंबर लिया गया है, यानी परिमेय संख्या ये दोनों है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमने पहले ही बता रखा था कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ओके, मल्टीप्लाई अगर आप कर ले रहे हैं रेशनल नंबर का यानी परिमेय संख्याओं का, या भिन्नों का अगर कहा जाए, एक्चुअली ये भिन्नों का ही सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं, तो आप डिवीजन भी सॉल्व कर लेंगे क्योंकि उसी मेथड सॉल्व करना होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देख पा रहे हैं कि ये 17/8, और यहाँ पे क्या करते हैं कि जो डिवीजन का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो सेकेंड रेशनल नंबर है, दूसरी परिमेय संख्या, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे दोस्तों। व्युत्क्रम यानी उल्टा, अपोजिट कर देंगे, उसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं रेसिप्रोकल भी कहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 24/34। ओके, और यहाँ पे देख पाए ये माइनस भी रहेगा साथ साथ, इस तरह से कुछ। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, -17/8 इंटू -24/34 इंटू, अब इसमें कैंसिल होता है, कैंसिल कर दीजिए। देखिए 8 तरीके 24 और 17 दूनी 34, दो बार, और ये 17, और ये -1 और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस देख पा रहे हैं, डबल माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर आपका 1 आता है। यानी आप यहाँ पे ऊपर 3 बचा और 1 बचा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, और नीचे देख पा रहे हैं नीचे 2 बचा 1 बचा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका इतना। तो यही आपका राइट आंसर है, यानी 3/2 इज द राइट आंसर। तो इसी तरह से
हम क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए ओके, और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कुछ दूसरे तरह से भी रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी इंटीजर से भी मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए दे देता है, कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से दोस्तों, किसी तरह भी हो, आप इसको मान लीजिएगा, इस यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा, ये तो कम कर लीजिएगा आप दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई ही करना है, यानी डिवाइड करना है। तो ये -12 और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन से कर लीजिए, मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमेशा दोस्तों ये रेसिप्रोकल होगा दूसरा, जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4/3। इसको उसी तरह से जस्ट आपको सॉल्व करना होगा। तो -12 इंटू -4 अपॉन 1 इंटू 3, देख पा रहे हैं। अब इसको 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 चौके 12, 3 4 12, और ये माइनस माइनस, देखिए फिर जो दोस्तों यहाँ भी माइनस, और सपोज डेट कि अगर हमने यहाँ माइनस हटा दिया, देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल माइनस है, तो सिंगल माइनस है तो हमेशा दोस्तों माइनस है, क्योंकि ये प्लस है। तो प्लस माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस होगा, यानी अपोजिट साइन का अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा आपको माइनस लिखना होगा दोस्तों। अब यहाँ पे नीचे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यही आपका राइट आंसर है, यानी 3/1 इसका इज द राइट आंसर। ओके, तो ये डिवीजन वाले जो है रेशनल नंबर, और भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे बनते हैं अब वो भी देख लीजिए। अब मैं बता दूं आपको, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप इस पर फोकस डालें, इस क्वेश्चन पे कि कैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब बताइए 12 में किसका मल्टीप्लाई कर दें आप कि आंसर जो है वो 24 आ जाए। अब बताइए 12 में यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ये क्या होते हैं, ये इबारती क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर के तो डिवीजन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे 12 में किसका मल्टीप्लाई कर दें आप कि आंसर आपका जो है 24 आ जाए। ओके, तो अब बताइए कैसे क्या होगा। तो आप तो ओरली बता सकते हैं कि यहाँ 2 होगा दोस्तों, 12 2 जा 24, यानी 12 दूनी 24 होगा, ये तो आप बता सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करके बताना है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 24 को जो है आपको क्या करना होगा, इसी 12 से डिवाइड करना होगा और आंसर आएगा 2। देख पाए आप, देखिए 24 इज डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 2, इस तरह से जो है आपका आंसर 2 आ जाता है। तो इसी तरह से अब हम सॉल्व करने वाले हैं रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को लिखेंगे जो आपको डिवीजन वाले क्वेश्चन है, सॉल्व करना होगा। तो बाई विच नंबर, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। सेम एक क्वेश्चन है वर्बल, बाई विच नंबर, यानी किस नंबर से, बाई विच नंबर 8/9 बी multiply, be multiplied so that, देख पा रहे हैं, by which number 8/9 be multiplied so that the product -60/28 is obtained, so that the product minus 16/28 is obtained, तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा है कि इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि आपको आंसर -16/28 फाइंड आउट हो जाए।
ठीक उसी तरह क्वेश्चन अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक नंबर इंटू ये दूसरी नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया, आंसर क्या आ रहा है -16/28। देख पा रहे हैं ना। तो इसमें एक नंबर तो दिया है ना 8/9, देख पा रहे हैं। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन है कि 8/9 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर जो आपको यानी जो प्राप्त हो जाए, जो आपको प्राप्त होता है प्रोडक्ट यानी गुणनफल जो प्राप्त होता है वो गुणनफल कितना होगा -16/28। यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे x लिख देंगे, यानी वो संख्या हमने x मान लिया है नहीं मान लिया है, एक नॉन वेरिएबल। अब बताइए चलिए अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो मैं पहले ही बता दिया था, ये x हमने लिख दिया है यानी दूसरी संख्या। अब इस नंबर को पहले लिखना है ना, एक हम इसके पहले अभी बताए थे, और इसका क्या करेंगे डिवाइड करेंगे दोस्तों, डिवाइड यानी 8/9 हो गया। अब देख पा रहे हैं, अब इसी संख्या को क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -16 इंटू अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, और 28 इंटू 8 इस तरह से आपका देखिए लिख दिया गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 8 दूनी 16, देख पा रहे हैं 8 दूनी 16 हो गया। अब 2 से इसको 2 1 जा 2 और 2 से इसको कर दीजिए, ये हो गया 14। तो नीचे से 14 बचा, 14 लिख दीजिए। अब ऊपर क्या बचा 9 और -1, तो 9 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका -9/40। ये आपका जो है राइट आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से कुछ वर्बल क्वेश्चन भी जो है, वर्बल मीन यानी जो क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी जो है इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे डिवीजन मेथड से। ओके, अब दोस्तों अब हम चलते हैं जो नया टॉपिक की बात मैं कर रहा था, अब नए टॉपिक की तरफ, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर यहाँ देख पा रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, जिसको आप कहते हैं निरपेक्ष मान फाइंड करना, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान। परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान। और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, या तो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। तो अब परिमेय संख्या जो है, सपोज दैट कि एक परिमेय संख्या आपका 2/3 है और एक परिमेय संख्या -2/3 है, ठीक है। और इसका जब हम निरपेक्ष मान फाइंड आउट करते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसका और इसका, देख पा रहे हैं दोनों सेम नंबर हमने डिफाइन लिया है यहाँ पे, +2/3 एंड -2/3। तो अब इसको हम क्या करते हैं मॉड के फॉर्म में लिखते हैं, देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों मॉड। तो जहां पे ये मॉड लग जाए, ये जो देख रहे हैं खड़ी पाई लिखा गया है, 2 लाइन जो खींचा गया है सीधी सीधी परपेंडिकुलर, इसको पड़ी पाई दो पड़ी पाई बोलते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर इसमें भी हम खींचेंगे, ड्रा करेंगे 2/3, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मॉड, ठीक है। ये दोनों लाइन को क्या बोलते हैं मॉड बोलते हैं। और यहाँ पे जो है अब इसकी जो आंसर है 2/3 और इसका भी आंसर 2/3, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये दोनों आंसर है, ये देख पा रहे हैं, ये दोनों आपका आंसर है। आंसर में आपने क्या देखा कि जो निगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव था वो भी पॉजिटिव, यानी जो धनात्मक संख्या है वो धनात्मक संख्या ही होगी और जो ऋणात्मक है वो भी धनात्मक संख्या होगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी परिमेय संख्या का जो निरपेक्ष मान है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है दोस्तों। ओके, तो ये कभी मिस्टेक ना हो।
हाँ, एक कंडीशन हो सकती है ऋणात्मक होने की, वो भी देख लीजिए। माइनस 3/2, 3/5, ये सपोर्टेड की दिया है, और हाँ इसका हमको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है। और बाहर बाहर अगर माइनस है तो ये तो माइनस में रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो मॉड के अंदर होगा वो सिर्फ धनात्मक होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 3/5, और ये बाहर वाला माइनस है, देख पा रहे हैं? तो इस तरह से ये जो परिमेय संख्या है ये ऋणात्मक होगी, बट किसी भी परिमेय संख्या का एब्सोल्यूट वैल्यू यानी निरपेक्ष मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। और जब धनात्मक होगा तो आपको पता होगा कि धनात्मक संख्या हमेशा 0 से बड़ी होती है। चलिए अब हम लोग करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट टाइप में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अब हम एक वैल्यू दिया हुआ है x बराबर y बराबर, दो वैल्यू है यानी दो हमने परिमेय संख्या ले लिया है। एक जो है -4/5 है और एक और है 3/5, 3/7। देख पा रहे हैं, ये दो संख्या हमने लिया है, यानी x बराबर -4/5 और y बराबर 3/7। तो अब हमको शो करना है, देखिए शो करना है यानी दिखाना है सॉल्व करके। क्या दिखाना है, तो यहाँ पे x प्लस वाई ये मॉड में है, और कहा गया है कि x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो छोटा है किससे, x और प्लस वाई से। ये यहाँ देख पा रहे हैं, ये दोनों x और प्लस वाई दोनों मॉड के अंदर है। यहाँ पे x मॉड में है और ये y भी मॉड में है, ठीक है, मॉड कहते हैं इसको। तो अब x की जगह अब इसको अब हम सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या है, -4/, तो यही लिखेंगे दोस्तों, -4/5 -4/5। अभी प्लस है, प्लस करते हैं। y की वैल्यू 3/7, 3/7। अब इसको मॉड कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो अब पहले इसको कर लेते हैं। तो अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है। वो आंसर अगर नेगेटिव में आता है तो उसको फिर धनात्मक हमको धनात्मक में बदलना होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 का 4 से और 5 का 3 से, तो 7 चौके 28। तो इस तरह से ये 28 आ जाता है, और प्लस 5 3 जा 50, और फिर 7 5 जा 35। अभी भी ये इसमें मॉड में है। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 8 से 5 माइनस करिए 3, और 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1, और ये आ गया 35, और एट लास्ट आपको 13/, ये आपका आंसर है। देख पा रहे हैं कैसे मैंने किया, यानी यहाँ पे माइनस में जो आ रहा है रेशनल नंबर, उसको मैंने क्या कहा था, हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं दोस्तों। जब आंसर लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो एक हो गया, इसका हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा x के वैल्यू लिखें, x का हम करेंगे और फिर y करेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, फिर देखेंगे क्या इन दोनों के बराबर आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, ये देखेंगे। तो चलिए अब x, यहाँ पे x मॉड है। अब x की वैल्यू कितना है, -4/5, तो लिखेंगे -4/5 इक्वल टू, अब इसको 4/5 लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में है ना। तो जब इसकी वैल्यू हम फाइनल लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे। उसी तरह से फिर y का भी लिख दीजिए, y का तो y तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, देखिए। तो ये हो गया 3/7। अब क्या करना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों में प्लस है, यानी दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों नंबर को प्लस कर दीजिए। तो x और प्लस y, तो x की वैल्यू कितना आया था, 4/5, और प्लस y की वैल्यू 3/7। देख रहे हैं, अब दोनों को प्लस कर दीजिए, तो कितना होगा, 7 चौके 28 और 3 5 15, और इस तरह से 7 5 जा 35, यानी 35। दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 8 5 13, और ये हो गया 43 इंटू 35। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि x प्लस वाई के जो मॉड वैल्यू होगा
निरपेक्ष मान होगा वो x, जो मॉड में x लिखा हुआ है और मॉड में y लिखा हुआ है, दोनों को वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है कि नहीं, यहाँ पे देख लीजिए ये बड़ा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, राइट है ना। इसकी वैल्यू जो है इससे ग्रेटर है कि नहीं, देख लीजिए 13/, इसकी वैल्यू आया है 13/35 और इसकी वैल्यू आया है 43/35। देखिए ग्रेटर है कि नहीं इससे, है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, साफ करके आपको दिखा दिया। तो इसी तरह से किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। ओके, चलिए ओके, तो अब इसको मैं क्लोज करता हूं। और एब्सोल्यूट वैल्यू दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आप समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में ही आपका होता है, सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं एमसीक्यू टाइप का, द वैल्यू ऑफ -1/7 इज या विल बी, यहां पे देख पा रहे हैं ना, -1/7 का क्या करना है, हमको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, यानी निरपेक्ष मान फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अंदर डबल माइनस है और ये मॉड के अंदर ही है, ये देख पा रहे हैं, ये मॉड -1/7, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/7, और इस तरह से 1/7 जो है आपका राइट आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसी तरह से आप जरूर सॉल्व कर लें और पॉजिटिव में ही आप उसका आंसर बताइएगा। हाँ, लेकिन अगर ये बाहर माइनस होता है दोस्तों, तब तो आपको माइनस में लिखना पड़ेगा। अगर ये बाहर माइनस होते हैं तो ये मॉड के बाहर, लेकिन मॉड के अंदर माइनस है, तो आप जरूर उसको पॉजिटिव में ही आप आंसर दें। ओके, चलिए अब इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब शेयर करें। ओके, और एक और छोटा सा क्वेश्चन इसमें बचता है कि किसी भी डेसिमल नंबर को कैसे आप उसको जो है रेशनल नंबर में यानी परिमेय संख्या में रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट अब यहाँ पे जो है दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना, to express the decimal number into rational number। ये देख पा रहे हैं कि परिमेय संख्या को, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में आपको बदलना है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 0.125, 0.75, 2.25, 1.25, 0.00525। सपोज दैट कि कुछ इस तरह से आपको नंबर दे दिया जाए, तो ये दशमलव संख्या है दोस्तों, और इसको क्या करना है, हमको किस में बदलना है, इसमें रेशनल नंबर में बदलना है दोस्तों। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका सारा चैप्टर, सारे टॉपिक रेशनल नंबर से रिलेटेड फिनिश हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बच गया है, कोई टॉपिक छूट गया है परिमेय संख्या संबंधित, तो जरूर कमेंट सेक्शन में दे, और मेरा व्हाट्सएप भी दिया रहता है उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर हम मुझसे कांटेक्ट करें दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो दशमलव के बाद ये 0 और प्लस कर दीजिए, ये 1 जो है ये दसवां है, यानी 1/10 है। ठीक है, 1/10 करते हैं दोस्तों, और प्लस ये जो सेकेंड डिजिट है दशमलव के बाद सेकेंड डिजिट वो 100 है, यानी 200।
हंड्रेड, टी एच ऐड कर दीजिए। और फिर ये थाउजेंड है, फिर थाउजेंड्स, थाउजेंड्स जेंड, ऐसे देख पा रहे हैं कि इसी तरह से आपको करना होगा। अब ये जीरो जो है तो जीरो प्लस हो गया, और ये टेंथ है, 1/10 मीन्स 1/10, और ये 200 तो 2/100, और ये क्या है अब बताइए, ये 5/1000 है, थाउजेंड, यानी इसको क्या बोलते हैं, हजारवां, दसवां, सौवां और हजारवां दोस्तों। इसको दशांश भी कहते हैं और शतांश भी कहते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं दोस्तों, दशांश, शतांश और हजारवां, यानी दसवां, सौवां, हजारवां। तो अब इनको प्लस कर दीजिए, देखिए तो प्लस में याद रहे दोस्तों, इसमें अब देखिए प्लस कैसे करेंगे, सिंपली इसमें 3 जीरो है, इसमें कितना है 2 जीरो है, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, इसमें भी 1 जीरो बढ़ा दीजिए, देख पा रहे हैं, यही करना होगा दोस्तों। अब यहाँ भी 3 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, तो इसमें 2 जीरो बढ़ाइए दोस्तों, इसमें भी 2 जीरो बढ़ाइए, देखिए कितना सिंपली सॉल्व हो रहा है, देख पा रहे हैं ना। अब ये नीचे वाले सारे हो गए इक्वल, अब ऊपर वाले सबको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, देखिए 100 2 100 2 105, तो इस तरह से आपका 1205 हो गया, और नीचे वाला 100 हो गया दोस्तों, कितना इजी हो गया। अब इसको आप कर लेंगे मिनिमाइज, यानी छोटा कर लेंगे दोस्तों, छोटा कर दिए, देखिए छोटा कर सकते हैं। अब 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 में 5 और 5 5 में 5 और 5 5 जा 25, और 5 से इसको भी 5 2 जा 10 यानी 200, अभी 5 से इसको कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, देख पा रहे हैं। अब आपका फाइनल आंसर जो आ जाता है वो 3/20 आंसर आ जाता है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप कैसे मैंने किया, बहुत सिंपल है, इजी है, इसी तरह आप कर लेंगे। चलिए हम दूसरा भी सॉल्व कर देते हैं, या कोई और भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 और प्लस कर देंगे, ये देखिए ये दशमलव के जस्ट बाद वाला दसवां होता है और फिर सौवां होता है, यानी 2/10, और फिर ये 5/100 और इसको 1 कर लीजिए, ठीक है 1। तो अब हम इनको करना है बराबर, डिनोमिनेटर को सबको बराबर करना है, तो कैसे करेंगे, ये कितना जीरो है 2 जीरो, 1 जीरो, तो इसमें 1 जीरो बढ़ा दीजिए, ऊपर में 1 जीरो बढ़ा दीजिए, इसमें तो कोई जीरो नहीं है, इसमें 2 जीरो, तो इसमें 2 जीरो बढ़ाइए, इसमें भी 2 जीरो बढ़ाइए दोस्तों, देख पा रहे हैं। अब ऊपर वाला सबको प्लस कर दीजिए, तो 202 और 225 और नीचे 100, देख पा रहे हैं, बहुत ही इजी है, बहुत इजी। मैं समझता हूँ कि इतना सिंपल वे में तो कोई बता ही नहीं पाएगा दोस्तों। ओके, अब इसमें 5 से हम कैंसिल करते हैं, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, इसको 5 2 जा 20 आ गया। अब इसको 5 से 5 9 जा और 5 4 जा, इस तरह से 9/4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इस तरह से आप जो है किसी भी डेसिमल नंबर को क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, इस तरह से हमारा जो है रेशनल नंबर का हर टॉपिक मैंने टच कर दिया है, और ये मेरा जो है आज लास्ट वीडियो है, आज 8वां क्लास है, 8वां वीडियो है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर के साथ मैं फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। ओके दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। ओके, थैंक यू, अलविदा दोस्तों।